आपने खुद लिखा हो? अरे मैं खुद ही, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कही। यहाँ पर जो मसाला मिलेगा वो 24 कैरेट वाला ही मिलेगा। यहाँ कोई वो धोखाधड़ी हेरा फेरी वाला नहीं है। और इस बात को हम कह भी देते हैं, अभी एक आध मंचों पर मैंने कहा जी। राष्ट्र की अखंडता को तोड़ते हो खंड खंड। ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग जो समाज में विद्वेष का घोल घोलते हैं। जी। राष्ट्र की अखंडता को तोड़ते हो खंड खंड, राजनयिक भावना ये कब तक भाएगी। राष्ट्र की अखंडता को तोड़ते हो खंड खंड, राजनयिक भावना ये कब तक भाएगी। छोटा छोटा राज्य होगा, छोटा साम्राज्य होगा, अनुजी की पवरुषता पुनः जग जाएगी। युवाओं के हाथों में देता हूं। अनुजी की पवरुषता पुनः जग जाएगी। कर्म ही प्रधान रहा, कर्म ही प्रधान है, कर्म की ही बाती दिव्य ज्योति को जलाएगी। कर्म की ही बाती दिव्य ज्योति को जलाएगी। राष्ट्र की अखंडता पे उंगली उठाने वालों, दिव्य ज्योति चिता की ये ज्वाला बन जाएगी। तो जानते हैं, तो राजनीति करना है खूब वाप कीजिए, लेकिन प्रभु राम को वो बीच में न लाइए। संविधान तंत्र से ही देश सारा चल रहा, कम से कम उस पे तो ना उंगली उठाइए। यदि कोई पाप चढ़ ही गया है तन, तो फिर अयोध्या में आके सरयू डुबकी लगाइए। अयोध्या में आके सरयू डुबकी लगाइए। तन मन शुद्धि की गारंटी लेता है अनुज, राम नाम जपिए प्रसाद खूब पाइए। नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं जीबी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में। सियासी मोड़ तो हम जान ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमें मिल गए डॉक्टर अनुजेंद्र तिवारी जी, जो कवि हैं, जिन्होंने मोदी जी को भी सुनाया है। और जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा तो पूरी देश दुनिया इनकी कविताएं सुन रही थी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, राम की धरती पर है, तो हम शुरुआत राम जी से कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोग ने अपना इतना अमूल्य समय निकाल करके गांव के गलियारों में पहुंचे, हम तो यही कहेंगे। और मेरा भी सौभाग्य है कि राम जी की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। बस यही कहेंगे कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, और सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। जी जी। और मुझे प्रेरणा वहां से बहुत मिलती है, और उस पर तो मेरा बड़ा काम है। राम जन्मभूमि का जो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है उस पर मैंने काम किया, उस पर मेरी थीसिस लिखी गई, डॉक्टरेट उसी पर हुई। तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर निर्मित हुआ। और जो ये पटका आप देख रहे हैं, देखिए यार, मैंने निकाल भी लिया, तो इसमें लिखा हुआ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, रामो विग्रह धर्मा, जय श्री राम। ये सारे पटके ये उसी 22 जनवरी के हैं, जब राम मंदिर का उद्घाटन जी, जब भव्य और दिव्य नव्य राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा था। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी प्रदेश के थे वहां पे। मुझे भी राम जी की सेवा में वहां पर उस परिसर में रहने का सौभाग्य संतों के बीच में मिला था। जी। मैंने लिखा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रणाम, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रणाम, कल कल करती सरयू माई को प्रणाम है प्रणाम कैकेयी कौशल्या व सुमित्रा को भी समर में समाई, राई राई को प्रणाम है। पहले मैंने प्रणाम माता कैकेयी को किया, उसके मर्म को सारे लोग जानते हैं। है प्रणाम कैकेयी कौशल्या व सुमित्रा को भी समर में समाई, राई राई को प्रणाम है। कैसा मनोरम दृश्य दृष्टि गोचर हो रहा है, कैसा मनोरम दृश्य दृष्टि गोचर हो रहा है। सम्मुख बैठी जन सुखदाई को प्रणाम है, यहाँ खड़ी आम तरुणाई को प्रणाम है प्रणाम मेरा बजरंग जी को, बार बार सीता माई संग चारों भाई को प्रणाम है प्रणाम। वाह वाह, बहुत सुंदर। कितनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने जो है भगवान राम का गुणगान किया। और हम सबसे पहले तो आपकी इस काव्य यात्रा की शुरुआत के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी आवाज वाकई बहुत दमदार है, इसका राज बाद में जानेंगे। पहले काव्य यात्रा की शुरुआत आपकी कैसी हुई? काव्य यात्रा की शुरुआत हमारे बाबा जी पंडित खुशीराम दुबे दिव्य जी, बहुत अच्छे कवि रहे हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तब भी से
जो है उनके साथ एक आध दो जगह कभी मंचों पर जाया करता था। जी, जी। तो देखते सुनते और बाकी चीजों को समझते हुए बढ़ गया। वहीं से मेरी शुरुआत हो गई और तब से जब धीरे धीरे बड़े हुए, कॉलेज स्तर पर भी तमाम सारी रचनाएं लिखते थे, टूटी फूटी, और बस करने लगे। जी। फोन का जब मैं दिल्ली में था तो ऐसे दिल्ली में जब पढ़ते थे, कोचिंग करते थे और रामदास कॉलेज में विद्यार्थी रहा, तब वो वहां भी जब मैं पढ़ता था तो एक बार मेरी बड़ी दीदी हैं, अर्चना त्रिपाठी, जिनका कॉलेज चलता है दो दो शहर जी। में, प्रतिष्ठित कॉलेज है, अच्छा, अच्छा। राजकन्या इंटर कॉलेज और कन्या जी, इंटर जी। कॉलेज। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कम फोन, अगर पढ़ाई लिखाई में आगे हुँ। बढ़ना है तो कम फोन का प्रयोग करो। तो मैंने उस समय भी लिख दिया कि बड़ी दीदी का है आदेश मिला, कम फोन अनुज तुम यूज करो, सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हो, निज बुद्धि का बल्ब नफ्यूज करो, हुँ। मानसिक दबाव खुद पर भी है मित्रों, वचन आज मैं लेता हूँ, पाठ्यक्रम प्रसरण कम करने हैं तो कुछ दिन विराम मैं लेता हूँ, मैं धन्य हुआ ऐसी बहनें पाकर जो सदमार्गी सुझाव ही देती हैं, जब अंधियारा अगवानी करता है बंदीप दिवस कर देती वाह, हैं। वाह! बहुत तो सुंदर। ये सब ऐसे सौभाग्य है और मां शारदे की कृपा है। आप जो है राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के कवि जिलाध्यक्ष, संगम। कवि संगम जिला अयोध्या के जिलाध्यक्ष भी हैं। आप अयोध्या रत्न से भी सम्मानित हुए हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? कितना संघर्ष है आपका और आपने कितनी मेहनत किया है? कितने रातों की नींद आपने इसके लिए गँवाया है? राम जी को ही सारी सफलता मैं तो समर्पित करता हूँ। जी। मैंने देखा है कि जब जो भी उस केंद्र के पास रह करके जी। हम काम करते थे, हमने भाई साहब जो काम किया है जी। वो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स पे, जी। तो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स पे जिसको 1919 में आईएलओ का गठन हुआ और वो उस परंपरा से कि किसको लेबर माना जाए, किसको ना माना जाए, जी, जी। छोटे-छोटे बच्चे सरयू घाट पे जो देली बेच रहे हैं, जो फूल माला बेच रहे हैं, जो कपूर बेच रहे हैं, जो बाती बेच रहे हैं, उसके अर्थशास्त्र का अध्ययन अनुजेंद्र ने किया। हो सकता है लोगों ने, असंगठित क्षेत्र के बच्चे हैं वो, असंगठित क्षेत्र के जो है श्रमिक हैं वो, जी। उनको कहा जा सकता है। तो वहां से भी वियोगी होगा पहला कवि पंत जी की है। तो कहीं ना कहीं से वो ऑटोमेटिक स्वतः आ जाती है जब मां जी। शारदे की कृपा हो जाती है। तो कवि का काम तो हर रोज परीक्षा होती है। जी, जी। वो पढ़ता, आप आए देखिए, मैंने यहाँ कोई किताब सजाई नहीं, कोई जी। ऐसी डायरी नहीं होगी जिसमें रचनात्मक, ये देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं ये जिनमें अनंत शक्ति जाने कौन ऐसे प्रभु राम के अनुराग को प्रणाम है, फिर नीचे धन्य धन्य राम हुए धन्य है, अयोध्यावासी जन्मभूमि कर्मभूमि सब कुछ धन्य है। उसके बाद अभी हम लोगों ने संगठन, ये दूसरी भी डायरी, तो हर जगह कहीं ना कहीं कविता मिलेगी। जहां पे रहते हैं, जहां पे देखते हैं जो चीज, कभी तो यही है ना कि सामाजिक चीजों को देखता है, समझता है, जी, जी। पढ़ता है, तो उन सारी चीजों को जो है निकाल करके सामने रखता है। जैसे हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे युवा इस कवि के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको किस तरीके से आप मैसेज देंगे या फिर उनके लिए खास चीज़ें क्या बताएँगे? क्योंकि आपने जब शुरुआत की थी, तो आप अपने अंदर क्या कमियाँ देखे थे जो उन युवाओं को आप बताना चाहते हैं, इस जो क्षेत्र में आना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है और इसकी जरूरत भी थी। मैं सोच रहा था कि ये प्रश्न कब निकल करके जी, जी, आएगा। जी। युवाओं में चूंकि हम स्वयं युवा हैं, तो जी। अगर कविता के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है तो अच्छे कवियों को पढ़ना होगा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना होगा, पाठक अच्छे बनिए जी, जी। और पाठक के साथ साथ श्रोता बनिए। जो अच्छे कवि हैं उनको सुनिए, पढ़िए, और टॉप क्लास के जो कवि हैं, जी, जी। शीर्षस्थ मंचों पर जाते रहे हैं, जी। उनको भी पढ़िए, सुनिए, और तमाम सारे ऐसी छोटी-छोटी कविताएँ निकल करके बेसिक स्तर पर जो पहले पाठ्यक्रमों में हम लोगों को पढ़ाई जाती रही हैं, उनको भी कंठस्थ होना चाहिए। जी। और अब तो मंच पे हम देखते हैं, हमारे साथ में विनय शुक्ला जी भी हैं, आप कैमरा घुमा सकते हो ना? वो भी बहुत अच्छे शायर हैं और कवि हैं और बहुत अद्भुत लेखन है इनका, और ये जब लिख देते हैं, कटाक्ष कर देते हैं, तो निश्चित रूप से कई लोग ये शुरू ही यहीं से करते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, आगे किसने पढ़ा होगा है मेरी। तो अच्छे-अच्छों की धरती खिसक जाती है। जी, जी। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत का काम है, पढ़ना पड़ता है, कुछ कंटेंट तैयार खास करना टिप्स आप जो पड़ता है। देना चाहें युवाओं को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? कुछ खास टिप्स जो वो नोट करके रख लें और आज से उस चीज़ को फ़ॉलो करना शुरू कर हिंदी दें? साहित्य का विद्यार्थी है, किताब छपवाएगा,
तो निश्चित रूप से व्याकरणात्मक त्रुटियों पर विशेष ध्यान रखेगा। जी जी। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं, जैसे मैं स्वयं हूँ, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ। अच्छा। आपको बताऊं, मैं पीसीएम ग्रुप का हूँ और मैं सामान्य हिंदी मैंने इंटर तक पढ़ी है जी। मेरा हिंदी से कोई दूर दूर तक नहीं, लेकिन जब इस क्षेत्र में उतरे, जाने, समझे, तो तमाम सारी किताबें जो है हम लोगों ने पढ़ी और बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं। रसलती हुआ, कुरुक्षेत्र, मैं प्राय ओज के रूप में जाना जाता हूँ अच्छा, अयोध्या में। ओज कवि। हाँ, ओज कवि। तो हमारा तो वही है कि जो राष्ट्र पर, राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो उसको सद्मार्ग दिखाने का काम ओज में क्या सुनाना चाहेंगे अभी हमारे दर्शकों, क्योंकि अभी हम आपके गले की भी बात करेंगे क्योंकि आवाज आपकी बड़ी दमदार, तो क्या सुनाना चाहेंगे? ओज में तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो आपने खुद लिखा हो। अरे मैं खुद ही, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कही। यहाँ पर जो मसाला मिलेगा वो 24 कैरेट वाला ही मिलेगा। यहाँ कोई वो धोखाधड़ी हेरा फेरी वाला नहीं है। और इस बात को हम कह भी देते हैं, अभी एक आध मंचों पर मैंने कहा जी। राष्ट्र की अखंडता को तोड़ते हो खंड खंड। ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग जो समाज में विद्वेष का घोल घोलते हैं। जी। राष्ट्र की अखंडता को तोड़ते हो खंड खंड, राजनयिक भावना ये कब तक भाएगी। राष्ट्र की अखंडता को तोड़ते हो खंड खंड, राजनयिक भावना ये कब तक भाएगी। छोटा छोटा राज्य होगा, छोटा साम्राज्य होगा, अनुजी की पवरुस्ता पुनः जग जाएगी। युवाओं के हाथों में देता हूं। अनुजी की पवरुस्ता पुनः जग जाएगी। कर्म ही प्रधान रहा, कर्म ही प्रधान है, कर्म की ही बाती दिव्य ज्योति को जलाएगी। कर्म की ही बाती दिव्य ज्योति को जलाएगी। राष्ट्र की अखंडता पे उंगली उठाने वालों, दिव्य ज्योति चिता की ये ज्वाला बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे। अच्छा, गले का राज क्या है? क्योंकि आपके गले में वो दम है जो एक कवि में होना चाहिए। बहुत सारे कवियों को हम सुनते हैं जिनके जो है उनकी पंक्तियां तो बहुत जबरदस्त होती हैं, लेकिन उनके गले में वो ताकत नहीं होती, वो दम नहीं होती। आपने वो ताकत और दम है, इसके पीछे का राज क्या है? आप कैसे अपने गले को इतना बेहतरीन बनाए हैं? अब बिना लाग लपेट के मैं बात करूं तो हमारे पिताजी जो है जी। बहुत सख्त है परिवार में। अच्छा। और आसपास के भी लोग, पूजनीय डॉक्टर नरेंद्र देव तिवारी जी, हमारे पिताजी हैं, और वो बहुत सख्त हैं। किसी भी मामले में वो तुरंत एक सेकंड नहीं लगता है, बिना लाग लपेट के टाइट कर देते हैं। तो उनका जो ये कहते हैं ना कि वंशानुगत प्रॉपर्टी, तो उसके रूप में उनका भी गला खुला था, मेरा भी गला खुला है। मसादे के पर मेरे गले पे मत जाइए, हम तो फिर वही है कि ना कि क्या बोलते हैं, पिताजी वाली ये लाइन है कि सिया राम गयो जब कानन को, सिया राम गयो जब कानन को, तब माते कौशल्या गई मुरझाई। और हुई गरीब तो ठीक रहा, ये राजा हमें नहीं देते सुहाई। और सारी अयोध्या धीर लगे, बिनु राम के राजा ने प्राण गंवाई। दिलदार ये दिल की व्यथा, दिल फाटी गयो पे कई आवाज अपने अंदर आपने छिपा रखा है। गले की राज आप नहीं बताया, गले वाली राज क्या है? हाँ, थोड़ा मसाले की कृपा है, और थोड़ा सा जो आयुर्वेद पद्धति में बात करी जाती है, सौंठ, अदरक, मिर्च, मसाला और मधु, इन सारी चीजों का भी सेवन कर लेते हैं। और अक्सर मंचों पर हम लोग जाने से पहले तैयारी करके जाते हैं। जी। डॉक्टर अंजय, ज्यादा पढ़ते हैं कि ज्यादा लिखते हैं? नहीं, पढ़ते ज्यादा हैं, अभी भी ज्यादा पढ़ते का। और कई बार जो है फोन आता है तो मैं ये कहता हूँ मैं अपने अध्ययन कक्ष में। अच्छा, किस कवि को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं? कवि तो अब इसमें बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि सब लोग अपने भाई आप ज्यादा सुनते हैं। नहीं, नाम प्लीज। ऐसे अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है किस आंख से आप ज्यादा देखते हैं। मेरे पास 2 आंखें, दोनों से बराबर मैं देख पा रहा हूँ, सबको बराबर देख रहा हूँ। तो ये चलिए, मिल्कीपुर में सियासत गरमाई है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सियासत, हाँ, निश्चित रूप से दिल्ली के चुनाव की शायद उतनी चर्चा नहीं है जितनी चर्चा अयोध्या और अयोध्या में मिल्कीपुर सीट की है। क्योंकि अयोध्या में कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, हालांकि हम लोग राजनीतिक टिप्पणियों से बचते रहे हैं और बचते भी हैं, लेकिन साहित्यकार होने के नाते थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। तो
बस यही कहेंगे कि राम जी को या राम जी को केंद्र में रख करके इस प्रकार की कोई टीका टिप्पणी ना की जाए जिससे राम जी पर और वहां के अयोध्या वासियों की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगे। जी जी मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति करना है खूब वाप कीजिए, राजनीति करना है खूब वाप कीजिए, लेकिन प्रभु राम को वो बीच में न लाइए। राजनीति करना है, सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। संविधान में संशोधन समय समय पर, क्योंकि अपना जी संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं सब जानते हैं। तो राजनीति करना है खूब वाप कीजिए, लेकिन प्रभु राम को वो बीच में न लाइए। संविधान तंत्र से ही देश सारा चल रहा, कम से कम उस पे तो ना उंगली उठाइए। यदि कोई पाप चढ़ ही गया है तन, तो फिर अयोध्या में आके सरयू डुबकी लगाइए, अयोध्या में आके सरयू डुबकी लगाइए। तन मन शुद्धि की गारंटी लेता है अनुज, राम नाम जपिए प्रसाद खूब पाइए। राम नाम जपिए प्रसाद को पाइए। आपने अपना कीमती समय निकाला और बातचीत करने, क्योंकि आप सुबह से बहुत व्यस्त थे और आप उतने ही मस्त लग रहे हो, इसके लिए आपने समय निकाला और जीबी न्यूज टीम से आपने बातचीत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके जो ये इस बाइट में मुझे शामिल किया। जी जी धन्यवाद।